औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ज़ेटी एंड फॉरेक्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। न्यू वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड, तो अगर आप एक न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप उस हिसाब से अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं गोल्ड का डेली फोरकास्ट और अदर पेयर्स को भी इनमें शामिल करेंगे और उसमें देखेंगे कि हम इसमें किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इनके लेवल्स मार्क करवाऊंगा, इनके सीपी जो है वो देखूंगा और हम गोल्ड के M30 के अंदर थोड़ा सा सीपी के ऊपर डिस्कस करेंगे। डॉक्सी का चार्ट देखेंगे, उसके अलावा सिल्वर, यूरो USD, GBP USD, US ऑयल, BTC और इन सब के जो है चार्ट को डिटेल से देखेंगे और मैं आपको इनके लेवल्स मार्क करवाऊँगा। तो वो जो है आपने अपने चार्ट के ऊपर साथ साथ जो है मार्क करते जाने हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक जो है वो बायो में दिया गया है, तो आप लिंक से हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारी जो क्लासेस हैं वो नेक्स्ट बैच हमारा जो है 10 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। तो अगर आप उसमें हमारा एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि बायो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा जो आज का सफ़र है। सबसे पहले हम जो है सीपी को देख लेते हैं गोल्ड का। ये आपके सामने M30 चार्ट शो हो रहा है और इसमें जो है मैंने सीपी मार्क करके रखा हुआ है। आप भी जो है अपने पास सीपी मार्क कर लें। तो आज का हमारा जो सीपी है वो हमारे पास है 2410.50, आप समझ लें 54 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आज का हमारा सीपी है और इससे ऊपर अब मार्केट जैसे ही ओपन होती है, तो जब इससे ऊपर अगर M30 की क्लोजिंग हो जाती है तो आप इसको जो है बाय में देखेंगे। और बाय में कहाँ तक देखेंगे, अगले लेवल मैंने आपको बताया हुआ है। फर्स्ट लेवल हमारे पास जो है 2442 का है और उसके बाद जो है हमारा एक लेवल जो कल मैंने आपको बताया था 2470 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहां तक मार्केट जा सकती है। उसके अलावा अगर आप इसको सेल में देखें तो सेल में फ़र्स्ट लेवल जो है, अगर यहाँ से आपको कोई सेल का साइन देती है तो यहाँ से जो हमारा फ़र्स्ट लेवल होगा वो हमारे पास 2387 होगा। और उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो है वो 2368 से लेकर 2364 तक जो है हमारे पास ये लेवल है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट और इसके अंदर जो है ये लेवल्स आप अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क करके रख लें। और उसके अलावा जो है डॉक्सी के अंदर जाते हैं, DXY को देख लेते हैं एक नज़र। ये मेरे पास DXY का 4 आवर का चार्ट है और DXY जो है डिमांड जोन के ऊपर मौजूद है। एक डिमांड जोन हमारा यहाँ पर था 103.12 के पास और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि अगर अग्रेसिव किस्म की यहीं से सेल आती है तो मार्केट इतना ज़्यादा सेल में नहीं जाएगी। तो मार्केट ने यहीं पर ही हमें बुलिश इंगल्फिंग जो है वो बता दी है और डिमांड जोन के ऊपर ही। तो मैंने यहाँ पे फेब लगाया हुआ है और फेब का जो 50% और 60% जो एरिया बन रहा है, अब ये इसका रीटेस्ट जोन है। तो यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो यहाँ से एक अच्छी खासी इसमें सेलिंग अगेन देखने को हमें मिल सकती है। तो ये लेवल मार्क कर लें, ये लेवल है 103.34 से लेकर 103.586 तक जो है ये एक लेवल है जहाँ तक मार्केट रीटेस्ट के लिए आ सकती है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास H4 की चार्ट स्टोरी है DXY की। तो DXY अपने एक डिमांड जोन के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ से जो है अप जाएगा। तो मैंने आपको बताया इसके जो रीटेस्ट जोन है उनको मुकम्मल करेगा। तो DXY का हम डेली चार्ट देख लेते हैं। तो DXY का जो डेली चार्ट है वो जो हमने नीचे एक चैनल बनाया हुआ था
एक डिसेंडिंग चैनल जो हमने बनाया हुआ था उसका जो नीचे एक ट्रेंड लाइन पड़ी थी, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, वहाँ से ऑलमोस्ट उसने रिजेक्शन ली है। और अब जो है यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ तक अगली ऊपर वाली रेजिस्टेंस तक जो है DXY डॉक्सी जो है ये जा सकता है। ये डेली के चार्ट के एनालिसिस हैं जो कि आपके सामने मैं बता रहा हूँ आपको सामने। तो सिल्वर को देख लेते हैं एक नज़र। सिल्वर का जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो आप नोट कर लें। टर्निंग पॉइंट जो आज सिल्वर का है 27.229 है बड़ा आज का टर्निंग पॉइंट। इससे ऊपर अगर मार्केट रहती है तो आप इसको बाय में देखेंगे। बाय का सबसे पहला आपका जो टेक प्रॉफिट होगा 28.32 होगा। उसके बाद जो हमारा टेक प्रॉफिट बाय का होगा वो 29.037 होगा। ट्रेंड मार्केट का सेल है तो आपने जो है यहाँ से सेलिंग में ज़्यादा देखना है इस मार्केट को। तो अगर ये CP से डाउन ही रहता है तो फर्स्ट जो आपका टेक प्रॉफिट होगा ये वीक होगी 26.479 होगी। और उसके बाद जो है आप ट्रोलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके इसको होल्ड कर सकते हैं। तो यूरो USD मैं आपको बताना चाहूँगा, यूरो USD का ट्रेंड जो है वो हमारे पास बुलिश है। आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर लें। टर्निंग पॉइंट जो आज का है 1.09503 है, ठीक है। और उसके अलावा जो अगर मार्केट यहाँ से अप साइड पे रहती है तो आप इसमें बाइंग देखेंगे। और बाइंग आप कहाँ तक देखेंगे, जो फर्स्ट बाइंग है वो आप देखेंगे 1.10088 तक जो है आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट देखेंगे। और उसके अलावा अगर आप सेलिंग देखते हैं तो सेलिंग आप फर्स्ट कहाँ तक देखेंगे 1.08908 तक जो है आप इसको सेल में देख सकते हैं। तो अब ये है कि टर्निंग पॉइंट से ऊपर अगर ये रहता है तो आप बाय करेंगे और टर्निंग पॉइंट से नीचे आता है तो आप इसको सेल करेंगे। GBP USD के ऊपर एक नज़र डालते हैं। GBP USD का आपके सामने 4 आवर का चार्ट नज़र आ रहा है और टर्निंग पॉइंट जो है मैंने इसके ऊपर मार्क किया हुआ है। आज का टर्निंग पॉइंट हमारा है 1.27734 आज का टर्निंग पॉइंट है। इससे ऊपर अगर मार्केट रहती है तो आप इसको बाय में देखेंगे। इससे नीचे अगर मार्केट आती है तो आप इसको सेल में देखेंगे। इसका GBP USD का जो ट्रेंड है वो सेल है। और अगर आप इसको बाय करते हैं तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो है वो आपका 1.28401 होगा। और अगर आप इसको सेल करते हैं तो पहला टेक प्रॉफिट जो होगा वो आपका 1.27101 ये आपका जो है पहला सेल के अंदर टेक प्रॉफिट होगा। ट्रेंड इसका सेल है तो आपने जो है इसमें ज़्यादातर सेलिंग ही देखनी है। US ऑयल को देख लेते हैं हम। US ऑयल की क्या सिचुएशन है। US ऑयल हमारे पास जो है टर्निंग पॉइंट इसका नोट कर लें 7374.6 है आज का टर्निंग पॉइंट। और इससे ऊपर अगर मार्केट रहती है तो आप इसको बाय में देख सकते हैं। इससे नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो आप इसको सेलिंग में देखेंगे। यहाँ पे ट्रेंड जो है हमारे पास मार्केट का US ऑयल का जो ट्रेंड है वो हमारे पास बाय में है तो आप इसको ज़्यादातर बाय में देखें क्योंकि ट्रेंड इसका बाय में है। तो अगर मार्केट का जो क्लोजिंग है वो टर्निंग पॉइंट से ऊपर हो जाती है तो आप इसको सुकून से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने टर्निंग पॉइंट से नीचे रखेंगे और अगर यहीं से कोई सेलिंग की कंफर्मेशन देता है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। USD JPY को हम एक नज़र देख लेते हैं। USD JPY का जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो आप नोट कर लें 144.216 है आज का टर्निंग पॉइंट। और इससे नीचे अगर मार्केट रहती है तो आप इसको सेल में देखेंगे। इससे ऊपर अगर मार्केट आती है तो आप इसको बाय में देखेंगे। USD JPY का जो ट्रेंड है वो हमारे पास सेलिंग में है तो आप इसको ज़्यादातर सेलिंग में देखें। और अगर यहीं से आपको कोई कंफर्मेशन देता है तो आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो टर्निंग पॉइंट से ऊपर होगा और आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो होगा वो होगा 141.651 जो है आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा जी। तो BTC को देख लेते हैं। BTC में बहुत बड़ा हमें जो है क्रैश देखने को मिल रहा है। तो BTC का जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो है हमारे पास 54671.26 जो है आज का हमारे पास टर्निंग पॉइंट है। इससे नीचे अगर मार्केट रहती है तो आप इसको सेलिंग में देखेंगे। इससे ऊपर अगर मार्केट जाती है तो आप इसको बाइंग में ज़्यादा देखेंगे। तो अगर आप इसका जो BTC का ट्रेंड है वो सेल में है तो अगर आप इसको सेल करेंगे तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो होगा वो आपका 49966.66 जो है आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा। और अगर आप इसको बाइंग करते हैं तो बाइंग के लिए आपका जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा वो
893.62 जो है हमारे पास एक इसका होगा, जिससे हम इसको बाइंग का फर्स्ट टेक प्रॉफिट देखेंगे। उसके अलावा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अगेन गोल्ड के अंदर, और गोल्ड के अंदर आके मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ H1 के ऊपर। H1 की जो हमारे पास स्टोरी है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ। देखें तो डायग्राम में जैसा आपको शो हो रहा है कि मार्केट पहले हायर हाई और हायर लो लगा के आ रही थी, उसके बाद जो है मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है 1 आवर के अंदर सेलिंग के अंदर कर लिया। एक ये जो लोअर लो है यहाँ पे ये इसने लगाया, और उसके बाद जो है लोअर हाई लगाने के बाद अगेन मार्केट ने एक नीचे लोअर लो लगाया है। लोअर लो आपको सामने डायग्राम में शो हो रहा है ये वाला। उसके बाद अब मार्केट जो है एक लोअर हाई लगा रही है। लोअर हाई लगाने के बाद पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो हमारा एक सेलिंग जोन है, जो कि पहले हमारे पास एक सॉलिड बाइंग जोन था, तो अब ये सेलिंग जोन में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है गोल्ड की मार्केट में। बट जो जैसे वार की सिचुएशन चल रही है, तो हम जो सेलिंग है उसको 30% देखेंगे, और वो भी हम प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करके इसमें सेलिंग देखेंगे। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन जो है गोल्ड में हो सकती है जी। तो गोल्ड की मार्केट ओपन भी हो गई है। यहाँ पे जो है हम H4 को थोड़ा सा देख लेते हैं, H4 की हमारे पास क्या सिचुएशन है, और मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी नोट आउट करवा देता हूँ जी। तो H4 की हमारे पास जो सिचुएशन है, यहाँ से जब गिरा तो आप हमारी वीकली वीडियो और कल की डेली एनालिसिस की जो वीडियो है वो आप उठा के देख सकते हैं। कल हमने अच्छा खासा जो है गोल्ड को सेल करवाया और अच्छा खासा जो है इसमें प्रॉफिट लिया। तो ये हमारा एक बाइंग का जोन था, और अच्छा खासा जो है हमने यहाँ से बाइंग के लिए भी कवर किया मार्केट को, और 2367 से हमारा बाइंग का जो जोन था वो हमारे पास 2400 तक ले गया मार्केट को। ऑलमोस्ट हमारे पास 330 पिप्स जो है मार्केट ने हमारे इस बाइंग जोन से जो है वो रिस्पेक्ट दी, और 330 पिप्स हमें जो है प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद आज के जो न्यू लेवल्स हैं वो मैं आपको पॉइंट आउट करवा देता हूँ, वो आप अपने चार्ट के ऊपर लगा के रख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज का जो हमारा फर्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 2420 का एक रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारे पास 2440.50 का है। नेक्स्ट एक जो जोन है रेजिस्टेंस का वो 2471 से लेकर 2475 तक है। उसके बाद अब सपोर्ट की तरफ आ जाते हैं, तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो है हमारे पास 2359.37 है, और उसके बाद जो है सेकंड सपोर्ट लेवल जो है हमारे पास 2321 है, और आखिरी जो हमारे पास सपोर्ट 3 है वो है हमारे पास 2289.82 जो है हमारे पास। ये एक सपोर्ट लेवल है जो कि एक अच्छी खासी हमारे पास सपोर्ट लेवल है, और अच्छा खासा यहाँ से गोल्ड बाइंग में जा सकता है। ठीक है, तो आप इन लेवल्स को अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रख लें, ये जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। तो थोड़ा सा आप डेली कैंडल को देख लेते हैं, मार्केट की जो डेली सिचुएशन थी हमारे पास उसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेते हैं जी। तो ये मेरे पास एक डेली का चार्ट आपके सामने शो हो रहा है। डेली का डिमांड जोन जो है मैंने आपको मार्क करवाया था, और उसी डिमांड जोन से जो है मार्केट ने विक लगाई है, क्लोजिंग नहीं दी, और वहीं से जो है रिजेक्ट हुई है। और यहाँ पे जो है हमारे पास एक जो सपोर्ट है वो हमारे पास ट्रेंड लाइन की भी थी, और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से भी इसको सपोर्ट मिली, और डेली का जो हमारे पास डिमांड जोन था वहाँ से भी इसको सपोर्ट मिली। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये नीचे नहीं आता और सीधा जाता है तो फिर अपने इस लेवल को 2480 के लेवल को रिस्पेक्ट देगा, अदरवाइज़ रिस्पेक्ट नहीं देगा अगर नीचे आके जाता है। तो अब नीचे आ चुका है मुकम्मल, उसने अपना रीटेस्ट मुकम्मल की है। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से जो है बायर्स एंटर हुए हैं मार्केट में। तो अब अगर अपने इस लेवल पे जाता है अगेन, तो यहाँ पे अब इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देगा, और एक जो है अपना ऑल न्यू टाइम हाई जो है वो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको इसमें लगता हुआ देख रहा हूँ।
तो आप देख लें, जैसे ही आपको H1 में ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिले तो आप इसमें अच्छी तरह से एक बाइंग देख सकते हैं और एक ज़बरदस्त प्रॉफिट इसमें हासिल कर सकते हैं। तो आज हमारे पास फंडामेंटल कोई न्यूज़ नहीं थी जो कि मैं आपको बताता, इसलिए जो है आज के यही लेवल्स थे हमारे पास जो टेक्निकल्स के थे, और वार की सिचुएशन को जो है आपने पॉइंट आउट और जहन में रखना है और उससे जो है आपने वो नहीं करना। तो ये थे आज के हमारे लेवल्स, और इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे, अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ भी कर लिए होंगे। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।